नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं कल यानी 15 मार्च 2026 को और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आज के आईएमडी सैटेलाइट इमेज में बने हुए मौसमी सिस्टम संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे हुए जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है और एक ट्रफ रेखा मध्य भारत पर मौजूद है। इस ट्रफ के प्रभाव में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में नमी की अधिकता रहेगी, जिससे हल्की वर्षा या बूंदाबांदी संभव है। तो अब आइए देखते हैं इन मौसमी सिस्टमों में के प्रभाव में कल और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चंपा, रायगढ़, शक्ति, कांकेर और दुर्ग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, रायगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बीजापुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कांकेर और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, दुर्ग, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सुकमा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन गरियाबंद में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं महासमुंद, सुकमा और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है कोंडागांव। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कांकेर, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, बालोद, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चंपा और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बारिश का अनुमान नहीं है। सिर्फ सुकमा,
में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 मार्च यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, कांकेर, राजनांदगांव और बालौद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सुकमा, बालौद, दंतेवाड़ा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बलौदाबाजार और जसपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, राजनांदगांव, दुर्ग और कांकेर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है बीजापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही ओले और बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है बीजापुर। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जांजगीर, चंपा, रायगढ़, शक्ति, सुकमा, मुंगेली, कोरबा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दंतेवाड़ा, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, बलरामपुर, जांजगीर, चंपा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, शक्ति, सुकमा और दंतेवाड़ा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोरिया, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, कबीरधाम और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, नारायणपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, कोंडागांव, मुंगेली, धमतरी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार और बालौद। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है बीजापुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 मार्च यानी कि आज से सातवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव और कबीरधाम। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, बलौदाबाजार और बिलासपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा,
बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कांकेर, बलरामपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, बलौदाबाजार, रायपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, सूरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, कोरबा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और कोरिया। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की मौसम की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।